जय श्री महाकाल। भाइयों, मैं नीलकंठ त्रिपाठी आज मैं अपने समस्त सनातनी भाइयों से कुछ वार्तालाप करने के लिए आया हूँ। भाइयों, मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि हमारे सनातन धर्म में कुछ वामपंथी लोग ब्राह्मणों को सर्वप्रथम टारगेट कर रहे हैं। ब्राह्मण और संत, इनको सबसे पहले टारगेट किया जा रहा है। कारण ये कि संतों को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि ये अपने धर्म के लिए खुल के सामने आके बोल रहे हैं, और ब्राह्मण सनातन धर्म का हमेशा प्रचारक रहा है। इसीलिए ये वामपंथी लोग हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए ब्राह्मणों को टारगेट सर्वप्रथम कर रहे हैं। मैं अपने हिंदू भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि आप अपने धर्म को एकजुट करके रखें, अपने सनातन धर्म को एकजुट करके रखें। ये कुछ वामपंथी आपको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में जात पात में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों में ना आए। अगर भारत में ब्राह्मण नहीं होते तो हम पूरे भारत को ईसाई मिशनरी बनते हुए देखते रहते, क्योंकि एक ब्राह्मण ही है जो कथा, व्रत, लग्न, पूजा पाठ, ये सबसे सनातन धर्म के जड़ों से हम आपको जोड़ करके रखा हुआ है। और ब्राह्मण समाज जो है वो हर समाज में है। सिंधी, पंजाबी, मरवाड़ी, गुजराती, मराठी, ओडिया, छत्तीसगढ़ी, ऐसे कई हमारे धर्म में समाज हैं जो अलग अलग समाज में बटे हैं, उसमें भी ब्राह्मण हैं। और ये वामपंथी केवल टारगेट ब्राह्मणों को इसलिए कर रहे हैं कि ब्राह्मण जिस दिन खत्म हो गया उस दिन हिंदू धर्म अपने आप कमजोर हो जाएगा, और ये बड़ी आसानी से पूरे देश में धर्मांतरण का विस्तार कर सकते हैं और अपने मिशनरी धर्म को बढ़ा सकते हैं। जिसमें आप देख रहे होंगे कुछ भीम आर्मी जैसे संगठन हैं जो हमारे हिंदू धर्म को कमजोर करने में लगे हुए हैं। वे अन्य धर्म का साथ दे रहे हैं जो हमारे विरोधी हैं, उनका साथ दे रहे हैं, पर हमारे ही धर्म को वो कमजोर करने में लगे, सनातन धर्म को कमजोर करने में लगे हुए। ब्राह्मण जिस दिन खत्म हुआ तो पूजा पाठ का विरोध होगा, पूजा पाठ का विरोध हुआ तो हमारे सनातन धर्म के जो भगवान हैं उनका विरोध होगा। मतलब मूर्ति पूजा होनी बंद हो जाएगी। मूर्ति पूजा होनी बंद हुई, उसके बाद ये बहुत आसानी से अपने मिशनरी धर्म का विस्तार यहाँ पे कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भारत सौंप करके जाए, सनातन भारत उनके हाथों में सौंप करके जाए, जिसके लिए हमें आपस में संगठित हो करके रहना है, एक दूसरे का विरोध नहीं करना है। ब्राह्मणों को जिस प्रकार से ये टारगेट कर रहे हैं, हम प्रयास करें कि हम उनके बहकावे में ना आए, ताकि हमारा धर्म मजबूती से आगे बढ़े। क्योंकि कई हजारों साल से आज हमारा सनातन धर्म टिका हुआ है। मुगल शासन आया, सनातन धर्म में हमला हुआ है, उसके बाद अंग्रेजों का शासन आया, वो भी हमारे धर्म में हमला किया, उसके बाद भी हमारा सनातन धर्म का बाल पाका नहीं कर पाया। कारण एक ही है कि हम अभी हमारे धर्म और कर्म को लेकर के चल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा दायित्व तो रहा है संत समाज का, ब्राह्मण समाज का। संत समाज आगे रहा, ब्राह्मण समाज प्रचारक रहा, उसके बाद क्षत्रिय समाज वो हमारे सुरक्षा के लिए खड़े रहे। और ये धीरे 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 जैसे अभी ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद क्षत्रिय समाज को टारगेट करेंगे, उसके बाद फिर अन्य समाज को नीचे करते, उनके ऊपर टारगेट करते करते हमारे धर्म को कमजोर करने का प्रयास करेंगे। मैं इसीलिए जितने भी हमारे धर्म के, हमारे समाज के लोग हैं, उनसे मैं एक ही निवेदन करूंगा कि आप अपने धर्म और कर्म से काम करें, अपने धर्म को, अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें और उसका विस्तार करें। तभी हम आगे सुरक्षित रहेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी। अन्यथा आप अभी कर्नाटक, केरल में देख रहे हैं जो स्थिति निर्मित हुई है, वो हर जगह ये स्थिति निर्मित होने लग जाएगी। मैं यही आप लोग से निवेदन करता हूँ। जय श्री महाकाल।